देवी जी को देखने या सुनने से ही मेरे जैसे तुच्छ इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, तो सोचो उनकी भक्ति का कितना असर होगा, उनकी भक्ति की शक्ति कितनी होगी। और गाइज मेरा यकीन मानो, देव जी की आवाज़ में वो शक्ति है जिसे सुनने के बाद माला करने का मन करता है, माला करने में मन लगता है, भगवान की याद आने लगती है और इंसान अपनी सुध बुध भूल जाता है। और अगर कुछ याद रहता है तो सिर्फ राधे गोविंद, और जुबान पे सिर्फ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, सिर्फ यही चलता रहता है। श्री राधे, मैं हूं निक तिवारी और सखी के संसार में आप सभी का स्वागत है। गाइस 10 दिन पहले मैंने अपने एक ब्लॉग में बोला था कि मैं एक शो देख रही हूँ जिसका नाम है डे ड्रीमर, और वो शो मुझे बहुत पसंद आया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए टाइम पास के लिए मैंने वो शो देखना शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते लगातार 4 दिन तक वो शो मैंने देखा और पागलों की तरह देखा। ना खाने का होश रहता था, ना सोने का होश रहता था। लेकिन अब वो शो देखना मैंने बंद कर दिया है, 1 हफ्ते से नहीं देखा है और शायद अब मैं सिर्फ वीकेंड्स पे देखूंगी। गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने अपना डेली रूटीन सेट किया था, बहुत महीनों की कोशिश के बाद मैं डिसिप्लिन में आई थी, लेकिन इस शो की वजह से सब बर्बाद हो गया था। रात के 2-3 बजे सोती थी, पूरा दिन पड़े पड़े खाती थी। कहने का मतलब कि मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए देखना शुरू किया था, लेकिन मेरा टाइम बर्बाद होने लग गया था, इसीलिए मैंने देखना ही बंद कर दिया। अब शो देखना तो बंद कर दिया, लेकिन मेरा मन बड़ा विचलित सा रहने लग गया, बहुत अजीब अजीब सा फील होने लग गया, क्योंकि 24 घंटे वही शो दिमाग में रहता था, उसके कैरेक्टर्स दिमाग में घूमते रहते थे। माला करते वक्त बड़ी मुश्किल होने लग गई, रात को सोती थी, सोते वक्त सब कुछ वही प्ले होते रहता था, नींद नहीं आती थी, स्लीप साइकिल बिगड़ गई थी मेरी। और सबसे बड़ी बात, माला हम करते हैं भगवान को याद करने के लिए, लेकिन माला को मैं सिर्फ एक टास्क की तरह करने लग गई थी कि बस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मन तो लगता नहीं था, ध्यान तो रहता नहीं था, दिमाग में तो शो रहता था, और बस करती थी रट्टा मार। क्योंकि कथाओं में सुना है ना कि अगर नाम लेने में मन ना लगे तब भी नाम लेना चाहिए, ये सोच के कि कभी तो लगेगा। और भाई साहब, माया तो एक दलदल है, पाँव रखोगे तो डूबोगे ही डूबोगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, और ऊपर से बहुत दिन से मैंने भजन नहीं सुने थे, क्योंकि शो ही इतना अच्छा लगता था। वैसे जब से मैं देवी जी से मिली हूँ, मेरी एक आदत बन गई है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो भजन चला के रखती हूँ, भजन सुनते सुनते मैं खाना बनाती हूँ। और बहुत दिन से मैंने ये भी नहीं किया था, क्योंकि तबीयत खराब थी, खाना ही नहीं बना रही थी, तो भजन भी नहीं सुन रही थी। और जब मुझे बहुत बेचैनी होने लग गई, जब मेरे दिमाग में एकदम अशांति छा गई, तब फिर मैंने, जब तबीयत ठीक होने के बाद एक दिन जब मैंने खाना बनाया तो मैंने भजन चलाई, मैंने देवी जी का महामंत्र चलाया था, और उसे सुनने के बाद जो शांति फिर मुझे मिली, शब्दों में मैं बता ही नहीं सकती। और गाइज मेरा यकीन मानो, देवी जी की आवाज़ में वो शक्ति है जिसे सुनने के बाद माला करने का मन करता है, माला करने में मन लगता है, भगवान की याद आने लगती है। फिर माला करते वक्त रट्टा मार नहीं करना पड़ता, अपने आप ही भगवान का नाम मन में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और फिर कब माला कंप्लीट हो जाती है पता भी नहीं चलता। और मैं तो गौसीबा धाम हॉस्पिटल में रही हूँ, मौका मिला है मुझे देवी जी के आसपास रहने का, और ऐसा बहुत बार हुआ है जब भी भक्ति में मन नहीं लगता था और अचानक से देवी जी के दर्शन हो जाते थे, अपने आप फिर भक्ति में मन लगता था, अपने आप फिर भजन सुनने का मन करता था, कथा सुनने का मन करता था। और गाइस कथा सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और ये पेशेंस मुझ में देवी जी की वजह से ही आया है। देवी जी को देखने या सुनने से ही मेरे जैसे तुच्छ इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, तो सोचो उनकी भक्ति का कितना असर होगा, उनकी भक्ति की शक्ति कितनी होगी। गाइस ये भक्ति की शक्ति ही है जो मेरे जीवन में इतना बदलाव आया है। वरना बहुत लोग बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर कौन सुनता है, कौन समझता है, कहाँ असर पड़ता है किसी की बातों का। सुनते हैं और दिमाग से कब फुर्र हो जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनकी बातें चित्त में बैठ जाती हैं, जिनकी बातों का सच में असर होता है। और सोचो जिसने बचपन से ही भक्ति की हो, बचपन से ही अपना पूरा जीवन राधे गोविंद और गौ माता के नाम कर दिया हो, उसकी भक्ति का कितना असर होगा, देवी जी की भक्ति का कितना असर होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सही बता रही हूँ मैं। और जब सामने से देवी जी को देखते हैं ना, तो आंखें भर जाती हैं और इंसान अपनी सुध बुध भूल जाता है। और अगर कुछ याद रहता है तो सिर्फ राधे गोविंद, और जुबान पे सिर्फ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, सिर्फ यही चलता रहता है। और सुध भूलने की बात पे मुझे एक बात याद आई कि स्टार्टिंग में जब मैंने गौसीबा धाम ज्वाइन किया था और देवी जी जब ऑफिस में आती थी तो मैं एकदम सुन्न पड़ जाती थी,
एकदम लाइक स्टैचू। मुझे समझ नहीं आता था क्या बोलूँ क्या करूँ। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं प्रणाम करना भूल जाती थी, पैर छूना तक भूल जाती थी। और फिर बाद में तब बुरा लगता था कि देवी जी क्या सोचेंगे। पर देवी जी इतनी अच्छी हैं कि वो ऐसी छोटी छोटी बातें तो माइंड ही नहीं करती। और जब पहली बार देवी जी ने मेरा हाल चाल पूछा था कि कैसी हो, कैसा काम चल रहा है, मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस दिन तो मैं पागल, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड, इतनी पागल हो गई थी। इतनी खुशी मुझे मिली थी कि पूरे ऑफिस में सबको बताती हुई घूम रही थी कि देवी जी ने मेरा हाल चाल पूछा, देवी जी ने मेरा हाल चाल पूछा। पागलों जैसी हरकतें रहती थी मेरी, लेकिन देवी जी जब भी बात करती थी सच में बहुत खुशी मिलती थी। किसको खुशी नहीं मिलेगी भाई। और मुझे लगता है कि अब अपनी बातों को मुझे यही विराम दे देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना सारा कुछ है बताने के लिए। 3 साल में वहाँ रही थी, 3 साल का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी यादें हैं, बहुत प्यारी यादें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद और आप सबके साथ ये बातें शेयर करने का मकसद ये था कि ताकि आप सब भी सीख सकें कि हमें संसारिक और आध्यात्मिक दुनिया में बैलेंस कैसे बनाना है। दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुबह मैं खाना बनाती हूँ तो साथ में भजन भी चला लेती हूँ, भजन सुनते सुनते खाना बनाती हूँ। और गौसेवधाम हॉस्पिटल में जॉब करती थी मैं, वो ऑफिस था मेरा। लेकिन ऑफिस में काम करते करते हम देवी जी के भजन भी सुनते थे, कथा भी सुनते थे, वहाँ महामंत्र चलता रहता था। आई नो कि मेरे जितना लकी कोई भी नहीं होगा जिसका इतना अच्छा ऑफिस होगा, बट फिर भी हम अपने घर के डेली काम करते करते भी हम भक्ति से जुड़े रह सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। और मैं तो बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, जो ऑफिस का काम करते करते मुझे भक्ति का आनंद भी मिल गया। और गौसेवा धाम जाने के बाद ही मैं भक्ति से जुड़ी हूँ। और गौसेवा धाम जाने के बाद से मेरी ज़िंदगी कैसे बदली है, इतना बदलाव कैसे आया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगी। तो ठीक है गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आप भी भजन करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान को, गोविंद को हर पल याद करके उनको धन्यवाद बोलोगे इस ज़िंदगी के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।